है एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू आर ऑल राइट। तो वेलकम बैक इन द इंग्लिश ग्रामर लेक्चर सीरीज। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं D8 एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में हम कुछ सेंटेंसेस, कुछ अलग अलग तरीके के सेंटेंसेस ये एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। हम कुछ इसको बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की एक्सरसाइज। तो मैंने यहाँ पे अभी एक पेन और पेपर ले लिया है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। देखिए वो पहला सेंटेंस क्या है, ये कौन आदमी है। ये है कौन आदमी। तो इसमें क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन क्या है, कौन। तो कौन यानी हम क्वेश्चन सबसे पहले लिखते हैं, जैसा कि हम पहले भी कर चुके हैं। तो कौन को इंग्लिश में कहते हैं हु है, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे हु इज़, कौन है। हु इज़ आदमी, हु इज़ तो ये आदमी कौन है। हु इज़ दिस यानी ये, हु इज़ दिस मैन, ये आदमी कौन है। समझ में आया। सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं, कोई भी रहे, कौन रहे, क्यों रहे, क्या रहे, कैसे रहे, सबसे पहले क्वेश्चन आएगा। फिर हेल्पिंग वर्ब हु इज़ दिस मैन, कौन आदमी है। वो यहाँ क्यों खड़ा है। वहाँ देखिए इसमें भी एक क्वेश्चन है क्यों, तो वाई, सबसे पहले वाई लगाएंगे। वाई मतलब क्यों। वो यहाँ क्यों खड़ा है। वाई ही इज़, प्रेजेंट टेंस है ना। वाई ही के साथ ही जाएगा। ही इज़ स्टैंडिंग हियर, स्टैंड यानी खड़े होना। तो स्टैंडिंग यहाँ पे क्यों लगा रहे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे सवाल सबसे आया है, पहले आया है। अगर हम यहाँ पे स्टैंड लगाएंगे तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, वो यहाँ पे क्यों खड़ा रहता है। पर वहाँ पे क्यों खड़ा है, तो वह ही इज़ यानी वो प्रेजेंट टेंस है। ही इज़ स्टैंडिंग हियर यानी वो यहाँ पे क्यों खड़ा है। हियर मतलब यहाँ। वो भिखारी नहीं है। देखिए फिर क्या है, वो भिखारी नहीं है। तो ही इज़ वो है। ही इज़, देखिए अब इसमें क्वेश्चन नहीं है ना, तो इसमें वो भी क्या है, वो भिखारी नहीं है। तो ही इज़ नॉट, वो है नहीं, वो है नहीं, क्या नहीं है, आ बेगर। बेगर मतलब भिखारी, वो भिखारी नहीं है। वो यहाँ रोज आता है। अब यहाँ पर देखिए ही कम, कम मतलब आना, ही कम, वो आता है। तो अब बताइए क्या सही है। यहाँ पर एक ग्रामर हमको सीखना है, जो कि मेरे को भी थोड़े टाइम बाद एक कन्फ्यूजन थोड़ा दूर हुआ था। ही कम, यहाँ पे एस लगेगा, ही कम्स। अब ये परफेक्ट हुआ, ही कम्स यानी वो आता है। अब यहाँ पे एस कब लगता है, हम देखेंगे जब भी यू, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, मैं जाता हूँ तो आई गो, तुम आते हो यू कम, तो यहाँ पे ऐसे नहीं लगेगा। मैं तुम यानी हमारी तुम्हारी के अलावा जो भी हम बात करते हैं थर्ड पर्सन के बारे में, चाहे वो किसी के नाम से रहे, अदनान आता है, राहुल आता है, रमेश आता है, थर्ड पर्सन हो गया, या फिर वो आता है, वो भी थर्ड पर्सन ही है, तो उसके साथ एस लगेगा। ही कम्स, राहुल कम्स, अदनान कम्स, यानी मेरे और तुम्हारे अलावा जितने भी आएंगे, वो ये वो कुछ भी रहे, तो उसमें एस लगेगा वर्ब के साथ। वो जाता है, ही गोज, ही गो बोलेंगे तो क्या रॉन्ग हो जाएगा, उसमें एस लगेगा। ही गोज, वो जाता है। मैं जाता हूँ तो आई गो, तुम जाते हो यू गो, पर थर्ड पर्सन राहुल जाता है तो राहुल गोज, वहाँ पे एस लगेगा ही। आई होप ये क्लियर हो गया होगा यहाँ का कॉन्सेप्ट। वो यहाँ रोज आता है, ही कम्स हियर, हियर मतलब यहाँ वो आता है। ही कम्स हियर, वो आता है यहाँ एवरीडे, कम्स हियर एवरीडे, वो यहाँ रोज आता है। वो यहाँ थोड़ी देर खड़ा रहता है। ही, अब यहाँ पे देखिए फिर से वही ग्रामर आया है। ही स्टैंड, स्टैंड मतलब खड़े होना एक वर्ब है। ही स्टैंड, इसमें एस लगा देंगे थर्ड पर्सन के लिए ना। वो क्या मतलब, वो कौन है, किसी और की बात करी मेरे तुम्हारे अलावा। ही स्टैंड्स, वो खड़े रहता है। ही स्टैंड्स हेयर, थोड़ी देर के लिए क्या बोलेंगे, फॉर सम टाइम, वो यहाँ थोड़ी देर खड़े रहता है। ही स्टैंड्स हेयर फॉर सम टाइम, वो यहाँ थोड़ी देर खड़े रहता है। फिर वो घर वापस जाता है। देन, देन मतलब फिर। ही रिटर्न्स, सॉरी ये थोड़ा, ही रिटर्न्स यानी वो वापस जाता है। ही रिटर्न्स मतलब वापस होता है। ही रिटर्न्स टू होम यानी घर के लिए, घर पर वापस जाता है। ही रिटर्न्स टू होम, फिर वो घर वापस जाता है। वो किसी से बात नहीं करता। तो ही, देखिए अब यहाँ पे क्या आएगा, ही डू नॉट, सही है नहीं, हमने देखे थे ना शायद थर्ड लेवल में देखे थे, ही के साथ डज आता है, ही शी इट के साथ। ही डज नॉट टॉक, वो इसका मतलब नहीं होता। ही डज नॉट मतलब नहीं, वो नहीं, टॉक वो बात नहीं करता। ही डज नॉट टॉक, वो बात नहीं करता। टू किससे नहीं करता, किसी से भी नहीं करता। ही डज नॉट टॉक टू एवरीवन। समझ में आ रहा ना। ही डज नॉट यानी वो बात नहीं करता। ही डज नॉट मतलब वो नहीं, टॉक मतलब बात करना होता है ना। ही डज नॉट टॉक, वो बात नहीं करता। टू एवरीवन यानी किसी से भी बात नहीं करता।
अब यहाँ पर देखिए फिर क्या है, मुझे लगता है उसे कुछ प्रॉब्लम है। मुझे लगता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, देखो लगने को क्या बोलते हैं, मुझे लगता है ये हम अपने हिंदी या उर्दू सेंटेंस में बोलते हैं। इंग्लिश में इसके लिए लगने को क्या बोलते हैं, आई फील, ऐसा भी बोल सकते हैं, आई फील मुझे महसूस होता है। या फिर आई थिंक भी बोल सकते हैं, थिंक मतलब सोचना होता है, पर हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं आई थिंक मतलब मुझे लगता है। या फिर आई फील, फील भी मतलब मुझे महसूस होता है, मतलब मुझे लगता है। यहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक यूज़ करता हूँ यहाँ पर, दोनों सही है, दोनों आई फील या आई थिंक दोनों यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक मुझे लगता है उसे कुछ प्रॉब्लम है। ही उसे है उसके पास है, उसे है उसके पास है, दोनों का मतलब एक ही होता है। जैसे हमने देखे थे, ही के साथ क्या आता है, हैव नहीं आएगा, हैज़ आएगा। ही हैज़ यानी उसे है उसके पास है। ही हैज़ सम यानी कुछ प्रॉब्लम, ही हैज़ सम प्रॉब्लम, उसे कुछ प्रॉब्लम है। आई थिंक ही हैज़ उसे है सम प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम है उसे। हमें उसे पूछना चाहिए, तो हमें उसे पूछना चाहिए। देखिए हमें अभी वी मतलब हम, करेक्ट। फिर अभी हमें चाहिए, हमें कुछ करना चाहिए, तो हम क्या यूज़ करेंगे, वांट यूज़ करेंगे क्या। वांट मतलब चाहना होता है जी, नहीं। जब हमने देखे थे ना, यहाँ पे शुड का इस्तेमाल करेंगे। वी शुड यानी हमें चाहिए, क्या करना चाहिए, वी शुड हमें चाहिए। आस्क मतलब पूछना। वी शुड आस्क हिम मतलब उसको, वी शुड आस्क हिम हमें उसे पूछना चाहिए। देखिए यहाँ पे आप कहीं कभी इसमें तो डाउट नहीं पूछ रहे, हिम मतलब उसको, हमें उसका पूछना चाहिए। वी शुड आस्क हिम। अगर देखिए अगर वो किसी लड़की के बारे में बात करते हैं, अगर हमें उस लड़की से पूछना चाहिए, तो वी शुड आस्क, यहाँ पे हिम की जगह हर आ जाता है। ये लड़का है, उसके बारे में बात हो रही है। जैसे ही बोलते हैं ना, ही लड़का है तो ही वो है, और लड़की है तो शी वो है। हाँ, तो इसी तरह जब हम उसका लास्ट में इस्तेमाल करते हैं उसको, वो कौन है उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो हमको जब उसका लास्ट में इस्तेमाल करते हैं जिस तरह, तो ही के बदले में क्या हिम लगाते हैं, और शी के बदले में हर लगाते हैं। वी शुड आस्क हिम यानी हमें उससे पूछना चाहिए, उसको पूछना चाहिए, बात एक ही हुई ना। वी शुड आस्क यानी हमें पूछना चाहिए, किससे पूछना चाहिए, उससे। हिम अगर वो लड़के रहते तो वी शुड आस्क हमें उससे पूछना चाहिए, किसे, हर, उससे पूछना चाहिए। मतलब एक ही हो जाता है, हमें हिम हर समझ में आ जाता है। ओके, उम्मीद है क्लियर है यहाँ पे आप सभी का। अब यहाँ पे देखिए कि वो यहाँ रोज क्यों आता है। यहाँ पे की के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, की का हम बोल सकते हैं दैट मतलब वो होता है, पर यहाँ पे की के लिए भी बोल सकते हैं कि वो यहाँ रोज क्यों आता है। दैट वाई मतलब क्यों, सबसे पहले हम ये लगाए, की पहले लगा दिए, फिर वाई, सेंटेंस यहाँ से शुरू हो रहा है वाई से, कि वाई ही वो आता है। तो ही के साथ कम, थर्ड पर्सन है ही, किसी और के बारे में बात हो रही है तो एस भी लगा दे, ही कम्स वो आता है। ही कम्स हियर एवरी डे, वाई ही कम्स हियर एवरी डे, वो यहाँ रोज़ क्यों आता है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ये एवरी डे, यस्टरडे, इवनिंग, मॉर्निंग जो भी रहे हमेशा लास्ट में लिखना। ये पहले भी मैं बता चुका हूँ, ये हमेशा हम लास्ट में लिखते हैं। एवरी डे, मॉर्निंग, 3 o'clock, 4 o'clock, कुछ भी टाइमिंग बताए हमेशा लास्ट में लिखते हैं इसको। वाई ही कम्स हियर एवरी डे, वो यहाँ रोज़ क्यों आता है। तुम मुझसे कल पूछना, देखिए फिर यहाँ क्या, तुम मुझसे कल पूछो। यू आस्क यानी तुम पूछो, किससे, उससे, तो उसको लड़का है वो तो हिम, यू आस्क हिम, तुम उससे पूछो, क्या पूछो, मुझे लगता है हमें कुछ दिन इंतज़ार करना चाहिए। मुझे लगता है तो यहाँ पे आई थिंक या फिर आई फील दोनों लिख सकते हैं। मुझे लगता है आई थिंक, मुझे हमें हमें अब देखिए आई थिंक यानी मुझे लगता है, ये हो गया। हमें कुछ दिन इंतज़ार करना चाहिए, ये सेंटेंस किस तरीके से बनाएंगे, वी हमें चाहिए, कुछ करना चाहिए, तो यहाँ पे शुड का इस्तेमाल होगा। वेट वी शुड वेट हमें इंतजार करना चाहिए। वी शुड मतलब हमें चाहिए, वी शुड वेट फॉर सम टाइम, फॉर सम टाइम हमें कुछ दिन इंतजार करना चाहिए। वो खुद आएगा और हमें सब कुछ बताएगा। तो देखिए वो खुद आएगा, इसको किस तरीके से लिखेंगे, ही विल वी शुड वेट, हमें इंतजार करना चाहिए फॉर सम टाइम, कुछ टाइम हमें इंतजार करना चाहिए। कुछ या सॉरी मैं कुछ दिन था तो फॉर सम डेज लिख सकते हैं ना, डेज मतलब दिन, फॉर सम डेज होगा। ही विल कम, वो आएगा, फ्यूचर टेंस है ना, वो खुद आएगा, अभी आया नहीं है, फ्यूचर टेंस है। ही विल कम
ही विल कम हिमसेल्फ, ही विल कम हिमसेल्फ, वो खुद आएगा। ही विल कम हिमसेल्फ यानी वो खुद आएगा और हमें सब कुछ बताएगा, वो खुद आएगा। और फिर देखिए आगे क्या है, एंड और हमें सब कुछ बताएगा। एंड विल टेल, विल टेल देखिए फ्यूचर टेंस है ना, विल टेल अस, विल टेल अस यानी हमें बताएगा, विल टेल बताएगा, अस यानी हमें, विल टेल अस वो हमें बताएगा, टेल अस एवरीथिंग, एवरीथिंग यानी सब कुछ, विल टेल अस एवरीथिंग वो हमें सब कुछ बताएगा। फिर आगे क्या है, लेकिन वो हमारे पास नहीं आया। बट देखिए नहीं आया ये पास्ट टेंस हो गया ना, बट ही अभी क्या है, नहीं आया तो डिड नॉट यूज़ करेंगे। ही डिड नॉट वाला वो नहीं, ही डिड नॉट कम, ही डिड नॉट कम। देखिए डिड नॉट के पास हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा, कभी सेकंड फॉर्म नहीं लगाना। ही डिड नॉट कम, वो नहीं आया हमारे पास। ही डिड नॉट कम टू अस यानी कम यहाँ पे टू अस मतलब हमारे पास हो गया, मेरे पास नहीं आया। ही डिड नॉट कम टू मी यानी मेरे पास नहीं आया, टू लगा दिया मतलब मेरे पास ही हो गया। ही डिड नॉट कम टू मी वो, बट ही डिड नॉट कम टू अस, ही वो लेकिन हमारे पास नहीं आया। तो दोस्तों आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो इस इतना सेंटेंस मैंने तकरीबन आधा करा दिया है, तो इसमें थोड़ा और बाकी है, तो आप खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको कुछ फिर भी कुछ प्रॉब्लम आएगी तो मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। और दोस्तों इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आप सभी को, ये एक्सरसाइज डाउनलोड करके इसके अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और दोस्तों अगर आपका कोई फ्रेंड कोई BSc IT कोर्स कर रहा है तो उसके बारे में मैं लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ, तो अगर कोई कर रहा है तो उस तक ज़रूर पहुँचाने की कोशिश कीजिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीबॉडी।